बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़। ओमान वो शहर जहां आपको जाकर कई पुराना अरब दिखाई देगा, इसमें आज भी वहां आपको 2024 में कहीं भी ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी जैसा कि दुबई या और ममालिक में। इस मुल्क में हिस्ट्री और हर तरफ आसार कदीमा नज़र आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर क्या इसी मुल्क का था? इसका नाम क्या था? दुनिया में बनाई गई जन्नत क्या इस मुल्क में थी? और किस बादशाह ने बनाई थी? दुनिया की सबसे बड़ी कब्र सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो भी क्या इस मुल्क में है? और इसका नाम क्या है? तो इसी वजह से आपने मेरे चैनल ज़िशान PTI अच्छा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना है। इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ से सच्ची और पक्की खबर मिलती है। तो बात हम कर रहे थे कि इस मुल्क में उसका नाम क्या है, और इस बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें बताई जाएंगी। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, ओमान का कुल रकबा देखा जाए तो 3,90,500 किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। इसका ज़्यादा रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान अरब मुल्क जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओमान सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे सूबा भी कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आबादी भी इसी शहर के अंदर ज़्यादा मौजूद है। दूसरा बड़ा शहर शलाला है जो कदीम, और इस शहर में जाकर आपको कई साला पुराना अरब याद आएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस है, जो मस्कत में सुल्तान कबूस ने 1986 में इसे कायम किया गया था। ये लोग सादा और नीचे बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं, और हर के सर पर रंग बिरंगी टोपी होती है। कभी आप जाएं तो वहाँ ये लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और ऊंची बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आएगी। बड़ी बिल्डिंग भी 10 फ्लोर तक महदूद होती है। ज़्यादा इमारतें 2 फ्लोर तक महदूद होती हैं, जिनका रंग ज़्यादातर सफ़ेद और डार्क ब्राउन होता है। ओमान के बॉर्डर को देखें तो एक तरफ मुकम्मल समंदर लगता है इसे। ओमान की कौमी ज़ुबान को देखा जाए तो ज़्यादातर वहाँ अरबी बोली जाती है, लेकिन उर्दू, बलोची और हिंदी भी वहाँ बोली जाती है। ओमान वाहिद मुल्क है जहाँ लोग मेहमान नवाज ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। खजूर कहवा पेश करते हैं आपको मेहमान नवाजी के लिए। आप सबसे पहले दुबई जाया करते थे, लेकिन पहले यहाँ लोग ओमान के अंदर आया करते थे। दुबई के बाद खलीजी टूरिज़म ओमान अब भी आते हैं। ओमान की ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 3,010 मीटर है। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि ओमान वो मुल्क है जो समुद्री हदूद पार करके पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है। ओमान एयरपोर्ट से 35 मिनट अगर आप बैठें तो आप कराची लैंड कर जाएंगे। ओमान का ये कानून है कि कोई बिज़नेस या कोई दुकान आप वहाँ चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर वहाँ आपको लगाना ज़रूरी होगी। ना लगाने की सूरत में आपको वहाँ पर भारी जुर्माना हो सकता है। ओमान अरब की वो रियासत है जहाँ आपको बहुत पुराने किले नज़र आएंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी वजूद में आने वाला एक वाहिद मुल्क है। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान पानी साफ़ पीने का न होने के बराबर है, जिसकी वजह से पहाड़ों का ज़्यादातर होना है। ओमान की सरकार समुंदर के पानी और बारिशी पानी को जमा करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करती है। नाजरीन, ओमान के अंदर बादशाही निज़ाम है। सुल्तान कबूस
کی وفات کے بعد اور بادشاہ آئے۔ سلطان قابوس کے دور میں عمان نے زمین سے لے کر آسمان تک ترقی کی۔ وہ تقریباً 50 سال تک اس ملک کے بادشاہ رہے۔ آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ کئی عہدے ان کے پاس تھے اور ان کی کوئی اولاد منظر عام پر نہیں آئی، اور کئی بیویاں ان کی عربی اور ایک انڈین بھی ان کی بیوی تھی، جس کی وجہ سے انڈین کو عمان میں زیادہ پیورٹی دی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ کچی آبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان پر آپ کو کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئے گی، لیکن سڑکوں پر ہاتھ سے لگائے گئے کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے درخت آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سامری جادوگر عمان سے اس کا تعلق تھا۔ شلالہ میں اس کا آج بھی محل موجود ہے جو سامری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اندر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عمان کی عورتیں اب بھی عبایا زیادہ بڑا پہن کر پھرتی ہیں، کیونکہ عمان کے اندر سامری جادوگر عورتوں کی مٹی پاؤں کی اٹھا کر اس کے اوپر جادو کر کے اپنے اس کو آغوش میں لے کر پھر اس سے جو بھی کام لینا ہوتا تھا وہ کام لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی وہاں کی عورتیں بڑے بڑے عبا پہن کر پھرتی ہیں تاکہ ان کے پاؤں کی مٹی پیچھے سے ختم ہو جائے۔ تو اگر عمان کی کرنسی ریال کو دیکھا جائے تو وہ ہماری کرنسی کے مطابق 742 روپیہ بنتی ہے، جو ہماری سب سے زیادہ کرنسی کے اندر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ تو عمان کے اندر حضرت اویس کرنی کی قبر بھی موجود ہے، اور وہاں اور کئی مزارات موجود ہیں، اور عمان کے اندر سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے جس کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا، اور عمان کے اندر کئی اور نظارے پائے جاتے ہیں۔ عمان کے اندر اونٹوں کی ریس بھی لگائی جاتی ہے، جو زیادہ تر وہاں لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ریگستان علاقہ ہے۔ وہاں پر ایسے شوق زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل ذیشان پی ٹی آئی اچھا پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔